नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंद टीवी के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है स्त्री दर्पण। स्त्री दर्पण कहानी संघर्षों की। स्त्री दर्पण में हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी हर समस्याओं के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से महिलाओं ने अपने जीवन में संघर्ष करके कुछ मुकाम हासिल किया। हम इस तरह की कहानियों को आप तक लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारे इस कार्यक्रम बहुत पसंद आएगा। और आज हमारे साथ हैं इस कहानी में, संघर्ष की कहानी में, मिस श्वेता सिंह, जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष से एक मुकाम हासिल किया, जिनकी कड़ी मेहनत, कड़ी लगन ने उनको वहां तक पहुंचाया जहां तक किसी स्त्री का पहुंचना आसान नहीं होता। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है मिस श्वेता सिंह। मिस श्वेता सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्त्री दर्पण में। आप हमें कुछ अपने बारे में बताइए, हम चाहते हैं कि दर्शक आपके बारे में जानें। मैं यूपी के एक छोटे से टाउन टूंडला में पैदा हुई थी, पर चूँकि मेरे डैडी की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो मैं बहुत छोटी सी थी जब मुझे बॉम्बे लेके आया गया था। और उसके बाद वहाँ से 7 साल के बाद जब मूव हुए तो हम सूरत आए थे। और सूरत में मैं अपने शुरुआती जो स्टडीज़ हैं, मैंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बहुत सारे साल मैंने यहाँ सूरत में गुजारे। छोटे से समय के लिए हम आसाम चले गए थे 2 साल के लिए, 11th और 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के लिए। बट मैंने अपने कॉलेज फिर से दोबारा सूरत में जब हम आए तो मैंने कॉलेज यहीं से कंप्लीट किया, MTB आर्ट्स कॉलेज। उसके अलावा मैं 2 साल अहमदाबाद में पढ़ाई करी है, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन। कंप्लीट करने के बाद पत्रकारिता में मैंने एंट्री करी और काफ़ी सारा लंबे समय मैंने गुजारा है। तो मेरा अगर आप ये कहें कि यूपी जो है मेरा जन्मभूमि है तो गुजरात मेरा कर्मभूमि है। आपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म ही क्यों चुना? क्योंकि ये क्षेत्र ज़्यादातर पुरुषों का ही माना जाता है। या अब बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं बहुत छोटी सी थी जब से मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत रुचि थी। मुझे पता नहीं है कैसे, बट मैं बहुत जब छोटी थी तब से मैं स्पोर्ट्स की तरफ मेरा रुझान हमेशा से ही ज़्यादा रहा। मैंने खेला भी, मैंने कोशिश करी, मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, मैंने नेशनल लेवल भी खेला हुआ है अलग अलग स्पोर्ट्स में। पर काफ़ी सारे मौके मिलने के बाद जब मुझे लगा कि मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा और स्पोर्ट्स करियर, और उसके बाद मुझे अपने लाइफ में एक जीवन में करियर को चुनना था। मैं बहुत लकी थी कि मेरे को मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन करने का चांस मिला, मौका मिला। और वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत करके स्पोर्ट्स पत्रकारिता की तरफ ध्यान देते हुए मैं आगे बढ़ी। और क्योंकि मेरा इतना रुझान था स्पोर्ट्स की तरफ, मेरे पास नॉलेज थी, बचपन से मैं हर स्पोर्ट्स इवेंट को देखती आ रही थी, पढ़ती आ रही थी, समझती आ रही थी। मैंने उसी पे मेहनत करते हुए आगे बढ़ी। तो 2007 में मुझे पहली बार चांस मिला स्पोर्ट्स डेस्क पे काम करने का। वहाँ से लेकर मैंने 2017 तक अपना करियर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में मैंने अकम्प्लिश किया। मैम, किस तरह की चुनौतियाँ आपने एज ए फीमेल जर्नलिस्ट जब आपने काम किया स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, तो किस किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई? बहुत सारी। मतलब पहली बात तो ये कि हमारे इस राज्य में जब मैंने शुरुआत की थी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तो कोई भी लड़की नहीं थी साथी। मतलब मैं अगर आपको ये बोलूँ कि मैं 100 पुरुषों के बीच अकेली महिला खड़े होकर इंटरव्यू लिया करती थी तो ये गलत नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाया करते थे, हम अक्सर टूर्नामेंट्स में कवर करने जाती थी। तो वहाँ पे हमेशा मैंने देखा था कि एक तरफ सब लड़के खड़े रहते थे और अकेली मैं महिला खड़ी रहती थी। यहाँ तक कि जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक महिला की, जैसे वॉशरूम जो होता है, फीमेल वॉशरूम होता है, वो तक मुझे नहीं मिला। बहुत सालों तक मैंने मेंस वॉशरूम यूज़ किया, क्योंकि जहाँ पे मैं टूर्नामेंट्स कवर करने जाती थी उस स्टेडियम में उन लोगों को ये आदत ही नहीं थी कि कोई महिला आके कवर करे टूर्नामेंट। तो जब मेरे शुरुआती दिन जो थे एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो काफ़ी संघर्ष भरे थे। ये सब चीज़ें काफ़ी मुश्किलों का आपने सामना किया है। जी। आप कहीं पे जा रही हो, आपको फीमेल वॉशरूम भी नहीं मिल रहा है और आपको मेंस यूज़ करना पड़ रहा है। जी, बहुत बार हुआ था, बहुत सालों तक हुआ। मैंने बहुत बार ये बात जो है जो ऑर्गेनाइजेशन उनको बोली, उन्होंने बोला हम इस पे काम कर रहे हैं। और कुछ सालों के बाद काफ़ी हद तक ये ठीक भी हो गया, डेडिकेटेड लेडीज़ वॉशरूम मुझे मिलने लगा। बावजूद उसके अलावा बहुत सारे संघर्ष होते हैं। आप पूरे मीडिया बॉक्स में बैठे हुए हैं, वहाँ पे लड़के लोग सारे जो मेल जर्नलिस्ट हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और आप अकेले बैठ के काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जब दोस्त बनने तब
ऐसा होता था कि सारे लड़के लोग जब डिस्कशन करते हैं तो मैं अकेली महिला उसमें होती थी, तो कई सारी बातें ऐसी जो वो मेरे साथ शेयर नहीं कर पाते एज अ फीमेल होने की वजह से। तो ये सब संघर्ष मैंने झेले देखे हैं, और उसको चुनौतियों का सामना करते करते मैंने 10 साल गुजार लिए। मैम, आपने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर के आपने मैचेस कवर किए हैं, तो कैसा आपका उस टाइम पे एक्सपीरियंस रहा नेशनल और इंटरनेशनल के लेवल से देखा जाए? मैं खुद नेशनल लेवल खेला है, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है आप जब एक सर्टन लेवल पे खेलते हैं। तो ये तो मेरा सपना ही था कि जब मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म शुरू करूं तो इस देश के सबसे अच्छे जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, मैं उनको जानूं, उनको पहचानूं, उनसे बात करूं, उनका इंटरव्यू लूं, उनके बारे में लिखूं। तो धीरे धीरे करके जब मैंने अपने स्पोर्ट्स पत्रकारिता में आगे बढ़ी, तो मेरी जो फर्स्ट जो इंटरनेशनल प्लेयर जिसके साथ मैंने मुलाकात की और अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी, वो थी साइना नेहवाल। 2007 में जब वो सूरत में आई थी नेशनल्स खेलने के लिए, नेशनल चैम्पियनशिप जीती भी थी। तो जब साइना आई थी, छोटी बच्ची थी वो, शायद 17-18 साल की रही होगी, अपनी मदर के साथ आई थी। एंड मैंने उनके 2 या 3 बार इंटरव्यूज़ लिए, एंड उनकी मदर ने भी बहुत सपोर्ट किया, उनके बारे में डिटेल्स दी, जानकारी दी। वो मतलब पहली महिला प्लेयर थी, इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर थी, जिसको मैंने नज़दीक से देखा, जाना, इंटरव्यू किया, और उनकी साइकी समझ में आई, उनके प्रिपरेशन समझ में आया, उनका हार्डवर्क समझ में आया। वहाँ से मैंने शुरुआत करी। उसके बाद अनगिनत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो प्लेयर्स हैं, उनसे मैंने ना ही सिर्फ इंटरव्यू किया, उनके साथ दोस्ती भी हो जाती है, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ लंच डिनर पे भी जाते हैं। जी मैम, आपने कभी स्त्री पुरुष भेदभाव का सामना किया? क्योंकि कहीं कोई सा भी क्षेत्र हो जहाँ पे स्त्रियाँ काम करती हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, तो इस तरह का आपने कभी भेदभाव फेस किया हो आपको? भारत में रह के तो मुझे लगता है हर महिला स्त्री पुरुष के भेदभाव का अनफॉर्चुनेटली सामना करती ही है। मैंने भी किया। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं क्रिकेट खेला करती थी, लड़कों के साथ खेलती थी, लड़कियां तब खेलती नहीं थी क्रिकेट। और उस टाइम पे मुझे ये बोला गया कि लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना अलाउड नहीं है। शायद यही वजह है कि मैं क्रिकेट में अपना करियर नहीं बना सकी, बिकॉज मुझे खेलना अलाउड नहीं। तो वहाँ पे सबसे पहले बार मैंने ये भेदभाव का एक्सपीरियंस किया। उसके अलावा जब मैंने अपना करियर शुरू किया, तब मुझे छोटे छोटे लेवल्स पे मैंने भेदभाव देखा। जैसे मैंने काम करना शुरू किया तो लोग ऐसा समझते थे जस्ट बिकॉज एक महिला है, इसको स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, या इसको स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, या ये मेहनत नहीं कर पाएगी, या मैचेस कवर नहीं कर पाएगी, या 8-8, 9-9 घंटे काम नहीं कर पाएगी। ये सोच के लोग मुझे ट्रीट करते थे। बट ना ही सिर्फ मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने उनको गलत भी साबित किया, अच्छा नाम किया, मैंने अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में। मैम, कभी आप क्या होता है कि ज़्यादातर महिलाएं संघर्ष जब उनके सामने आता है तो वो डर के अपने रास्ते बदल देती हैं, तो कभी आपको लगा कि इतना संघर्ष करने में हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही या आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, कभी ये निगेटिविटी आपके मन में आई हो कि नहीं, मैंने ये चीज़ गलत चूज़ किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या अपनी फील्ड आपने गलत चूज़ की है? 1 मिनट के लिए भी नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं, क्योंकि संघर्ष मैंने ज़रूर फेस किया है। मगर जैसा कि मेरे जो पहचान वाले हैं जितने भी, सबको पता है कि स्पोर्ट्स के सिवाय मेरे को और कुछ समझ नहीं आता। जितना पैशन मुझे स्पोर्ट्स के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो मुझे पता था कि मैं पहले से लेकर आखिरी तक मैं यही काम कर पाऊँगी और इसमें एक्सेल कर पाऊँगी। और यही रीज़न है कि मैंने सारी चुनौतियों का सामना किया। मैं डरी नहीं, आप लोगों के तानों बानों से भी नहीं डरी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सुनाई, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया इस फील्ड में कि एक लड़की जो है, एक महिला जो है, ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या कर रही है, क्या कर सकती है, स्पेशली इस राज्य में। अब मैं आपको बता दूं कि बाहर के राज्यों में बहुत सारी महिलाएं हैं जो स्पोर्ट्स पत्रकार हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं और बिल्कुल आदमियों के मुकाबले का काम कर रही हैं, कंधे से कंधा मिला के। बिल्कुल बिल्कुल। बस इस स्टेट में अब अनफॉर्चुनेटली स्टेट में ऐसा सिचुएशन है कि जब मैं काम कर रही थी, 10 सालों तक जो मैंने काम किया, उस दौरान पूरे मीडिया, जो गुजरात के जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, कोई भी महिला स्पोर्ट्स डेस्क पे काम नहीं कर रही थी। मतलब मैं अकेले ही थी जो स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन करके मैं काम कर रही थी। और यही वजह है कि मैं हमेशा अपने आप को अकेला पाती थी। बट बिकॉज मेरा पैशन इतना ज़्यादा था, जुनून इतना ज़्यादा था स्पोर्ट्स के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए,
मैंने कभी हार नहीं मानी, कभी पलट के नहीं देखा, एक मिनट के लिए भी डाउट नहीं हुआ कि मैं ये काम कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। हमेशा आगे बढ़ती गई और ऐसे मैंने 10 साल गुजार लिए और मुझे पता भी नहीं चला 10 साल कैसे ख़त्म हो गए। मैम, ये शो हमारा खास तौर से महिलाओं के लिए है। हम चाहते हैं कि महिलाएं हमारे इस शो से कुछ सीखें। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी महिला सशक्तिकरण के लिए? क्या क्या बदलाव होने चाहिए या क्या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इस देश में और इस विश्व में महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे हिसाब से, क्योंकि महिलाएं जो है ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। आप इस बात को समझिए कि हमें सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं को जो ज़रूरत है वो है बराबरी का मौका, बराबरी का उनको चांस मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उनको सपोर्ट मिले उनके परिवार से, उनके समाज से और जहाँ पे वो काम करती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से। अब फिर आप देखिएगा, अगर एक महिला और एक पुरुष दोनों जो एक फील्ड में काम करते हैं, बराबर का मौका अगर मिलता है, मैं समझती हूँ कि महिला कभी आपको लेट डाउन नहीं होने देगी। कोई भी महिला हो, आप देखिए महिलाएं जो आज चांद तक पहुँच गई हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रही हैं। मेरे को स्पोर्ट्स का नॉलेज है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुए थे, उस दौरान भारत को सिर्फ 2 मेडल आए थे और दोनों ही मेडल महिलाओं ने लिए थे। एक पीवी सिंधु और एक जो रेसलर है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, तो कर लेना, रेसलर है, 2 महिलाओं ने मेडल्स लिए थे। उसके बाद जब 2020 के जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए, तो जो पहला मेडल जो हमारा खाता जो खोला था वो भी एक महिला ने खोला था, मीराबाई चानू। हम ये सोच रहे थे कि क्या हमारे मेडल्स और आएंगे, क्या पुरुष मेडल जीत पाएंगे। तो आप ये समझिए कि इधर महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, महिलाएं हैं, एम्पावर्ड हैं, आप उन्हें सिर्फ मौका दीजिए और आप देखिए सोसाइटी में, इस देश में, दुनिया में अच्छा नाम कर सकती हैं। मैम, ऐसी महिलाओं को क्या मैसेज देंगी जो अपने आप को पुरुषों से अलग समझ रही हैं और वो समझ रही हैं कि वो महिलाओं से, पुरुषों से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं? तो उनके लिए आपको एक छोटा सा मैसेज हमारे शो के ज़रिए आप देना चाहें? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि हर एक इंसान, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उसके अंदर एक काबिलियत होती है, खूबियाँ होती हैं। आपको ज़रूरत है उस खूबी को पहचानने की, आपको ज़रूरत है अपनी जो काबिलियत है उसको ढूंढने की और उसको पैशन, अपना पैशन बना के उस पर आप काम कीजिए, आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। हमने भी किया है, हमने सब संघर्ष करके आए हैं। कोई चीज़ हमें आसानी से नहीं मिली है। इस पूरे करियर में, जो 10 साल का करियर मैंने गुजारा, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिली। संघर्ष रहने वाला है। आप लगे रहिए, डटे रहिए, आगे बढ़ने की तमन्ना रखिए और सपने देखिए बड़े, तो आप आगे पहुंच पाएंगे। हार नहीं माननी है। जस्ट बिकॉज आपको चांस नहीं मिल रहा, जस्ट बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, आप हार नहीं मान सकते। आप आगे बढ़ते रहिए और आप देखिए, आप भी किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, किसी दिन आपका भी नाम होगा। और बस ज़रूरत है अपने जज्बे को जगाने की। आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आपने किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपने काम किया है और अभी आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? मैंने अपना स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की शुरुआत टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से करी थी। 2007 में मुझे पहली बार मौका मिला था स्पोर्ट्स डेस्क पे काम करने का। तब मैंने शुरुआत करी थी और फिर 10 साल मैंने गुजारे हैं। 2017 तक मैंने सेम ऑफिस में टीवाई के साथ काम किया। टीओआई के साथ काम किया मैंने, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10 साल गुजारे मैंने। उसके बाद थक गई मैं और जो मुझे हासिल करना था, जितना मैंने सपने देखे थे, वो सब मैंने जब अचीव कर लिए, तो मोटिवेशन लेवल जब कम हो गया, तब मैंने सोचा कि अब यहाँ पे रोकने की ज़रूरत है और साइड हटने की ज़रूरत है। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। 2 साल आराम करने के बाद, सबैटिकल लेने के बाद, मैंने फिर से काम शुरू किया। अब चूँकि मेरा स्पोर्ट्स जो है मेरा पसंदीदा फील्ड है, तो मैंने सूरत में रह के हमने स्पोर्ट्स एकेडमीज़ का शुरुआत करी। हमने, ये स्टार्टअप है हमारा। हम सूरत में 2-3 लोगों ने मिलके, सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने मिलके स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत करी। 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, उसमें जो पहली बार जब अनलॉक हुआ, तब हम इस पूरे देश में सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी चल रही थी, वो थी सूरत में एकेडमी। हमने चालू की थी कलेक्टर से परमिशन लेके। और हमारे जो स्टेट लेवल के जो, किस नाम से है आपकी एकेडमी? हमारा जो एकेडमी का नाम है वो स्पोर्ट्स कल्चर है। हम 3 लोग हैं इसमें जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है।
जिसमें से एक बड़ा नाम है मिस्टर अपूर्व देसाई, जो BCCI लेवल C कोच हैं, और इस समय NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इज़ फैकल्टी। तो उनके साथ मिलके हमने जब शुरुआत करी तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम अपने जो लोग हैं, समाज में जो लोग हैं जिनको खेलने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ स्टार्टअप, तो छोटे लेवल पे हमने शुरू किया है ये। और जब मैं जैसे आपको बता रही थी कि हमने जब पहला अनलॉक हुआ जून 2020 में, तो पूरे देश में जब स्पोर्ट्स बंद पड़ा था, सब लोग अपने घर में बैठे थे, तब हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, कलेक्टर से परमिशन लेके, सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए हमने पूरे देश में, अगर जब सब कुछ बंद था, तब हमने स्पोर्ट्स एकेडमी सूरत में चालू की थी। हमारे क्रिकेटर्स जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल जो खेल रहे थे ऑलरेडी, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ से हमको बहुत मोटिवेशन मिला कि हम ये काम कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके हमने अपनी एकेडमीज़ बढ़ाई हैं, और इस वक्त हमारे पास 3-4 एकेडमीज़ हैं। करीब हमारे 150-200 बच्चे खेलते हैं हमारी एकेडमीज़ में। और हमारा मकसद यही है, एंड अल्टीमेट मकसद हमारा यही है कि हम बच्चों को वो प्लेटफॉर्म दें खेलने के लिए। घर में रहकर सब बच्चे जो हैं वो 2 साल से वैसे भी परेशान हो गए हैं कोविड की वजह से। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही पूरे देश में। अब हम हमारे एकेडमीज़ के थ्रू बच्चे बाहर आ रहे हैं, आज खेल रहे हैं, खुश हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, हम लोग फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग, क्रिकेट के स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करते हैं, और यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलें। इसमें से अगर कोई टैलेंट हमको मिले तो हम डेफिनेटली उसको प्रमोट करेंगे, उसको आगे तक लेके जाएंगे, और हम देखेंगे कि हमारे जो प्लेयर्स, हमारे एकेडमी के जो बच्चे हैं, वो अच्छे लेवल पे खेल सकें आगे जाके। जी,